गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज 19 जुलाई 2021 को हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कक्षा 9वीं की विषय हिंदी की वर्कशीट कार्यपत्रक 7 पर चर्चा करेंगे। बेसिक डिटेल हम अपनी लिख ही लेंगे, जैसे हम अपना रेगुलर लिखते रहते हैं, है ना। और देखते हैं आज का क्या सवाल है, आज की क्या वर्कशीट है। तो आपको तो ये पिक्चर दिख ही रही है ना। लोग काम कर रहे हैं और हमें जो ये लोग काम कर रहे हैं ये मज़दूर हैं। यस, हम इनको देखते ही पहचान सकते हैं। देखो कि सामान उधर से सर पे रख के ला रहे हैं, इधर ये बिल्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। काव्यांश पढ़ना है हमें और प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं मज़दूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि मैं तो मज़दूर हूँ और मुझे देवों की बस्ती से कोई लेना देना नहीं। देवों की बस्ती मतलब एक तरह से देवों का घर यानी स्वर्ग, है ना। अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैंने खुद अगणित बार, जिसे गिना भी नहीं जा सकता, धरती पर स्वर्ग बनाया है। मतलब धरती को सुंदर बनाया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से, सड़कों से, जितने भी निर्माण हो रहे हैं सबसे, है ना। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। अंबर पर जितने भी तारे हैं ना, जिसको गिनना कठिन है, कठिन क्या, गिना ही नहीं जा सकता। तो अंबर पर जितने तारे अवेलेबल हैं, उतने वर्षों से, उतने सालों से मेरे पुरखों ने, मेरे पूर्वजों ने धरती के रूप को सजाया है, संवारा है, सुंदर बनाया है ना। मेरे ही पूर्वज रहे हैं और अभी आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। और जो आने वाली सदियां हैं, आने वाला समय है, जो भविष्य है, उसमें भी मेरे ही वंशज होंगे जो धरती का उद्धार करेंगे, है ना। धरती को बहुत सुंदर बनाएंगे, आगे ले जाएंगे, मेहनत करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैं ही हूँ वो मज़दूर, या मैं ही वो इंसान हूँ जो इस प्यास से मर रही धरती की भलाई के लिए हिमगिरी पहाड़ को, हिमालय को चीर कर उसमें से रास्ता बनाया था मैंने। सुखद गंगा की पवित्र धारा मैं वहाँ से धरती पर ले आया और धरती के लोगों को सुखद भविष्य दिया, एक तरह से, है ना, जीवन दिया। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर, रेगिस्तान में तो रेती होता है दुनिया भर का, है ना। तो मैंने रेगिस्तानों की रेती को धो धोकर बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। वो बंजर धरती है वहाँ की, जिस पर कुछ भी पैदा नहीं होता, उस पर भी मैंने स्वर्णिम पुष्प खिलाए हैं। वहाँ भी मैंने सोने के जैसे पुष्प खिलाए हैं। मतलब मैंने बहुत मेहनत की है वहाँ। यस, चलिए अब आ जाते हैं अपने सवालों पर। बहुत अच्छी कविता है ना। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अगणित, जिसे गिना न जा सके, धरा धरती, अंबर आकाश, वंशज हमारे जो किसी वंश में उत्पन्न हुए हैं, और हिमगिरी हिमालय पर्वत, और बंध्या बंजर ज़मीन कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा पहला सवाल था। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। मज़दूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि मज़दूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से तात्पर्य है कि मज़दूरों ने बहुत मेहनत करके धरती को संवारा है, सजाया है, निर्माण किया है धरती पर, है ना, अपनी मेहनत से। तो इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा कि धरती को स्वर्ग बनाने का कार्य मज़दूर वर्ग करता है और ये अपनी मेहनत से असंभव से लगने वाले हर काम को संभव कर देता है और असुंदर चीज़ को भी सुंदर बना देता है। अगला सवाल। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से, पंक्ति में क्या कवि क्या कहना चाहता है। अंबर पर जितने तारे मतलब आकाश के तारों को गिनना नामुमकिन है। तो इसी तरह से मज़दूरों ने, उनके पूर्वज कब से धरती पर मेहनत करते आ रहे हैं, उसको भी गिनना एक तरह से कठिन है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा। मज़दूर ये काम आकाश में तारों की संख्या अर्थात गणित वर्षों से
मतलब जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता, अगणित वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। ये काम उनके पूर्वजों ने किया था और अब आने वाले समय में उनकी आने वाली पीढ़ियाँ करेंगी। तो अगणित का अंबर पर जितने तारे का मतलब वो कब से मेहनत कर रहे हैं, उसे काउंट ही नहीं किया जा सकता, गिना ही नहीं जा सकता। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ आप अपने शब्दों में आंसर लिखें इसे समझ के। अगला सवाल, उपर्युक्त कविता किन लोगों की मेहनत की बात करती है? तो बहुत सिंपल है, तो उपर्युक्त कविता मजदूरों के मेहनत की बात करती है। ठीक है, अगला सवाल, उपर्युक्त कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो आप शीर्षक दे सकते हो, शीर्षक मतलब नाम देना है आपने इस काव्यांश को पढ़कर। तो मजदूरों की मेहनत, या आप अपने मन से जो सोच सकें, जो भी शीर्षक आप देना चाहें। मजदूर पृथ्वी के स्वर्ग देवता कह सकते हैं, स्वर्ग निर्माण के देवता कह सकते हैं, जो भी हम इस तरह से नाम दे सकते हैं। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 पर निम्न शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं जो सेम, पर्यायवाची का मतलब होता है जो सेम अर्थ देते हैं। तो धरती का तो आप सभी समझते हैं, पृथ्वी, भू, धरा, है ना, इस तरह से हम भूमि दे सकते हैं। गंगा के लिए भी हम देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी ये नाम दे सकते हैं, है ना, ये हमारे पर्यायवाची हैं। पुष्प के लिए फूल, कुसुम और सुमन, ये हम पर्यायवाची रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी वर्कशीट है और आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और ये बहुत ही अच्छी कविता का अंश हमारे सामने है जो हमें सिखाता है कि हमें एक तरह से हर इंसान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिना मजदूर वर्ग के भी, कोई भी वर्ग के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, हम एक तरह से अपने जीवन को सोच नहीं सकते। तो हम जिनके भी आसपास रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, चाहे वो मज़दूर है, चाहे जो भी वर्ग का इंसान है, हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ आप अपना सेहत का भी ध्यान रखेंगे कोविड-19 के दौरान, है ना। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से, पानी से धोते रहेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।